चांदपुर गांव का बुजुर्ग रामलोचन सबको चेतावनी दे रहा था कि अमावस्या की रात डायन का खौफ फिर लौट सकता है। शंकर ने रामलोचन की घबराहट देखकर पूछा, क्या सचमुच कोई आफत आने वाली है? रामलोचन ने सबको याद दिलाया 1 साल पहले चांदपुर में घटी उस खौफनाक घटना को, जब गांव वालों ने एक डायन को पीपल के पेड़ से लटकाकर जला दिया था। युवा मोहन बोला, पुरानी चोट कुरेदने से क्या फायदा, जो बीत गया उसे भूल जाना ही ठीक है। रामलोचन ने गुस्से में कहा, जिसके साथ गांव वालों ने जुल्म किया था वो डायन बदला लेने जरूर लौटेगी। हरिराम ने ताना कसते हुए कहा, क्या वह उसी डायन की बात कर रहा है जिसे गांव वालों ने पेड़ पर लटकाकर जला दिया था? रामलोचन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, वह उसी डायन की बात कर रहा था। हरिराम ने नाराजगी जताई, इतने साल बाद क्यों उसी किस्से को दोहराया जा रहा है? उस डायन की कहानी वही खत्म हो गई जब गांव वालों ने उसे जला दिया। रामलोचन ने सबको याद दिलाया, मरने से पहले डायन ने श्राप दिया था, जिसने भी उसकी मौत देखी वो हमेशा के लिए अंधा हो गया। शंकर ने झुंझलाकर कहा, 1 साल बाद अब इन बातों को उठाने की कोई जरूरत नहीं। रामलोचन ने और भी डरावनी घटना सुनाई। एक बच्चे का अपहरण हुआ और अगले दिन उसकी लाश मिली। उसका पूरा शरीर खून से खाली था। हरिराम चौंक गया और बोला, क्या इसका इशारा फिर उसी डायन की ओर है? रामलोचन ने दृढ़ता से कहा, हाँ, वही डायन फिर बच्चों को निशाना बना रही है, क्योंकि बच्चे फिर से गायब होने लगे हैं। मोहन को हैरानी थी, अगर डायन को खत्म कर दिया गया था तो वह दोबारा कैसे लौट सकती है? रामलोचन ने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी आशंका गलत निकले, वरना पूरे गांव का अंत निश्चित है। इतना कहकर रामलोचन अपने घर लौट गया और बाकी लोग भी अपने अपने घर चले गए। पिछले 1 महीने से चांदपुर में कई बच्चे गायब हो चुके थे। गांव का सबसे बुद्धिमान समझा जाने वाला रामलोचन अब भी यही मानता था कि इसके पीछे भैरवी डायन ही है। पिछले साल भी सबसे पहले रामलोचन ने ही डायन का सच पहचाना था। वही गांव वालों को भैरवी और उसके ठिकाने तक ले गया था। वहां उसे पकड़कर जलाया गया। वह गांव के छोटे छोटे बच्चों का अपहरण कर उनके खून से नहाती थी और जवान मर्दों को अपने मुंह में फंसाकर उनके साथ संभोग करती, फिर उन्हें मार देती। इस तरह वह पूरे गांव को श्मशान बनाना चाहती थी। से हर कोई या तो पागल हो गया या रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। सिर्फ रामलोचन बचा था। आधी रात रामलोचन अपनी खाट पर लेटा गहरी सोच में डूबा था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी तंद्रा टूटी। रामलोचन चौंक कर दरवाजे की ओर बढ़ा। उसे लगा जैसे कोई आफत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बाहर से दूध वाले अजय की आवाज आई, दरवाजा खोलो रामलोचन भाई। रामलोचन बिना सोचे दरवाजा खोल बैठा, लेकिन सामने जो था उसे देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसके सामने वही भैरवी डायन खड़ी थी, लंबे बाल, नुकीले दांत और खौफनाक चेहरा। रामलोचन के होंठों से नाम तक नहीं निकल पा रहा था। डायन ने अपना राज खोला। गांव वालों ने जिसे जलाया था वह उसकी जुड़वा बहन थी। अब वह लौट आई थी, अपने बदले की आग में जलती हुई। इसका मतलब हमने जिसे मारा वह तुम नहीं, तुम्हारी जुड़वा बहन थी। भैरवी ने बताया, उसकी बहन पूरी शक्ति हासिल नहीं कर पाई थी। उसने कसम खाई थी कि उसकी मौत का बदला लेगी।
और बरसात की पहली बूंद के साथ वह लौट आई थी। रामलोचन पीछे हटने लगा और डायन घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी और बोली, अब तू मेरी असलियत जान चुका है तो तेरा जिंदा रहना मेरी साजिश के लिए खतरा बन सकता है। वैसे भी बीते साल तूने गांव वालों के साथ मिलकर मेरी बहन को मार दिया था। तेरी वजह से ही मैंने अपनी बहन को खोया है। उसने रहम की भीख मांगी, वादा किया कि गांव छोड़ देगा, लेकिन डायन की आंखों में सिर्फ खून था। और अगले ही पल उसने अपने नुकीले नाखून रामलोचन के सीने में घोंप दिए। उसका दिल निकालकर वह हंसने लगी। अगली सुबह चांदपुर के पीपल के पेड़ पर रामलोचन की लाश लटकती मिली, ठीक उसी तरह जैसे साल भर पहले डायन की बहन को लटकाया गया था। गांव में मातम पसर गया। शंकर और बाकी लोग भयभीत थे कि अब अगला शिकार कौन होगा। अब हमको बड़े ही सावधानी से रहना होगा, पता नहीं अगला नंबर किसका है। 10 दिन बाद 11वीं रात को गांव में पायल की खन खन सुनाई दी। लेकिन अभी कुछ लोग तो सो ही रहे थे और जागे हुए लोग भगवान का नाम ले रहे थे। जिसके घर का दरवाजा खुला था वहां डायन दाखिल होती और सबका खून चूस लेती। अगले दिन खेत जल उठे, जिससे बहुत से किसानों ने खुदकुशी कर ली। गांव वालों ने माना यह सब उसी डायन का श्राप था। कुआं जहरीला हो गया और औरतों के गर्भ तक सूख गए। सबने माना कि उसके गांव की किसी पर हाय लगी है। सबने मिलकर एक फैसला लिया कि गांव को 1 सप्ताह में खाली कर देंगे। डर से 1 हफ्ते में पूरा चांदपुर गांव खाली हो गया। 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी अगर कोई भटका हुआ उस गांव में जाता है तो उसे सबसे पहले रामलोचन की आत्मा दिखती है। आत्मा रोकने की कोशिश करती है, मगर जो अंदर चला जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता।